ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री दुर्गे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक इन्हें अमृताष्टक कहा गया है। इन श्लोकों में जिन्हें परमात्मा याद करते हैं उस भक्त के क्या क्या लक्षण हैं ये बताए गए हैं। और इस श्लोक में सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताए गए हैं। ये श्लोक है: अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ भ पे कौमा, परित्यागी ग को बड़ी की मात्रा है, आवाज़ लंबी होगी। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये भक्तः जो वर्ड लिखा हुआ है, मद्भक्तः, म उसके बाद आधा द है, मद, और उसके पैर में भ पूरा है, भ, और उसके बाद आधा क और फिर पूरा द। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये जो 6 लक्षण हैं, पहला लक्षण है अनपेक्षः, दूसरा शुचि अर्थात पवित्र, तीसरा दक्ष एक्सपर्ट, चतुर भी कह सकते हैं, और चौथा उदासीन, पांचवा गतव्यथः, और छठा है सर्वारंभ परित्यागी। ये 6 लक्षण बताए गए हैं। ये चौथे भाग में लिखा है यो मद्भक्तः, अर्थात यह जो पहला वर्ड है अनपेक्षः, जो अपेक्षा से रहित है, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता, जो अपेक्षा से रहित है। शुचिर दक्ष, शुचिर र को हटा दें तो शुचि ही, अर्थात बाहर भीतर से पवित्र है। तीसरा है दक्षः, जो चतुर है अर्थात एक्सपर्ट। और उसके बाद है चौथा उदासीन। उदासीन का मतलब अपने में मस्त रहने वाला, परमात्मा में ही लगा रहने वाला। और नेक्स्ट है 5वां गतव्यथः, व्यथा से रहित। गत का मतलब चली गई, व्यथ जिसकी व्यथाएं चली गई हैं, व्यथा से रहित। और छठा है सर्वारंभ परित्यागी, सभी नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है। स मद्भक्तः, स वह, स में प्रियः बोला है, स वह, मद्भक्तः मेरा भक्त, मे प्रियः मुझे प्रिय है। जो आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर या एक्सपर्ट, उदासीन, व्यथा से रहित और
सभी नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा जो त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा अनपेक्ष है, ऐसा जो सिद्ध भक्त है वो भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है। और ये कहा गया है कि नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उनका तो वियोग अवश्य है। कि कोई भी पदार्थ है संसार का वो नाशवान है, परंतु अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता नहीं। तो इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में ये जो नाशवान पदार्थ हैं इनके प्रति किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होती। और ये कहा है कि इच्छा ना करने से जीवन निर्वाह की वस्तुएं तो मिलती ही आती हैं। परमात्मा ने तो एक चींटी के लिए भी भोजन का प्रबंध किया हुआ है। एक आम की गुठली के अंदर भी कीड़ा है, वहाँ भी उसको भोजन मिल रहा है। बच्चे के जन्म लेने से पहले माँ के आंचल में दूध आ जाता है, तो ये परमात्मा की विशेष कृपा है। इसलिए किसी चीज़ की भी इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही मिल जाती है। और कुछ कहा जाता है कि जब तक हमारे मन में वो इच्छा ना हो तो तब तक हम काम कैसे करेंगे। अब वो इच्छा तो हो, पूरी हो या ना हो, ये परमात्मा पे डिपेंड करता है। हम जिस हाल में परमात्मा रखें वैसा रहे। जैसे कोई बच्चा अगर बीटेक कर रहा है तो उसे ये है कि मैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करूं, लेकिन अगर किसी कारणवश उसका परसेंटेज जो है उम्मीद करता है 100% की 98 आ गए या 95 आ गए, वो ये समझे कि इसमें कुछ और अच्छा होगा, परमात्मा को कुछ और अच्छा होगा, इसलिए ऐसा हुआ, तो उससे फिर वो दुखी नहीं होता। यहाँ का है अनपेक्ष, जो अपेक्षा से रहित है। और ये भी कहा है कि ऐसे भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें या ना दें। अगर दर्शन दें तो भी आनंद, दर्शन ना दें तो भी आनंद। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमा करते हैं, भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के चरणों की रच चाहता हूँ, ऐसे भक्तों के। और उसके बाद कहा है शुचि। दूसरा, शुचि का मतलब बाहर और भीतर से पवित्र। हमारे अंदर अगर मैं और मेरापन ये समाप्त हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक पवित्र हो जाता है। मैं और मेरापन रहने से उसका, मैं और मेरापन न रहने से उसका शरीर अत्यंत पवित्र होता है। और ऐसे सिद्ध भक्त के अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ये काम, क्रोध आदि के विकार ना रहने से उसका अंतःकरण अत्यधिक पवित्र होता है। और ऐसे सिद्ध भक्त से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद कहा है कि जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है और जो संसार से ऊपर उठकर अपने आप में शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से समस्त तीर्थों, समस्त जो पाप हैं उनको नष्ट कर देंगे और उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा सदा सर्वदा निवास करते हैं।
और अगला वर्ड कहा है दक्ष। दक्ष कहा है एक्सपर्ट, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और अगर भगवान को प्राप्त कर लिया तो वास्तव में दक्ष जो है वही है। और जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। और अगला वर्ड है उदासीन। उदासीन शब्द का अर्थ है ऊपर उठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित, आपस में विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव होता है, ना किसी की वो फेवर करता है ना किसी की डिसफेवर करता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को उदासीन कहा जाता है। और जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं होता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई भी असर नहीं होता, वह निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित करता है, उसके अनुकूल आचरण करता है, वो उसका मित्र समझा जाता है। और जो मनुष्य भक्त का अहित करता है, उसके प्रतिकूल आचरण करता है, उसका शत्रु समझा जाता है। लेकिन सिद्ध भक्त में दोनों मनुष्यों के प्रति किसी प्रकार का भी भेदभाव उसके अंतःकरण में नहीं होता है, क्योंकि वो निर्लिप्त रहता है। और अगला लक्षण है गत व्यथः, जिसकी व्यथाएं चली गई हैं। कुछ मिले या ना मिले, कुछ आ जाए कुछ चला जाए, परंतु उसके चित्त में किसी प्रकार की भी हलचल नहीं होती, उसे गत व्यथः कहा गया है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता में होने वाले राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि के विकारों का उस व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं होता। अगला लक्षण है सर्वारंभ परित्यागी। भोग और संग्रह से किए गए कर्म को आरंभ कहते हैं। जैसे व्यक्ति अपने सुख भोग के लिए नई नई चीज़ें इकट्ठा करना, वस्त्र खरीदना और धनराशि बढ़ाने के लिए नई नई दुकान खोलना, नया व्यापार शुरू करना। लेकिन जो सिद्ध भक्त है वो लोक संग्रह के लिए नए नए कर्म आरंभ करता है, वो अपने लिए नहीं करता। जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वो भक्त नहीं होता। अतः उसके कहलाने वाले जो भक्त है वो तो, उसको तो अपना शरीर भी अपना नहीं लगता। वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को भी सबको भगवान का ही मानता है, और उसके सब कार्य जो हैं वो भगवान के लिए होते हैं। इसलिए कहा गया है कि साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कार्य आरंभ नहीं करता। उसके सभी कार्य लोक संग्रह के लिए होते हैं। इसलिए कहा गया कि सर्वारंभ परित्यागी। और ऐसा भक्त जो है भगवान कहते हैं कि मुझे प्रिय है। और भक्त में स्वार्थ और अभिमान न होने के कारण वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। और नेक्स्ट है हमारा श्लोक
श्लोक नंबर 17, इसमें सिद्ध भक्त के 4-5 लक्षण बताए गए हैं। ये श्लोक है यो न हृष्यति, ह के पैर में री है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। ट को छोटी की मात्रा है, इसलिए आवाज़ को लंबा नहीं करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। आम लोग बोलने में बोलेंगे यो ना हरिष्यति, ये ना शब्द नहीं है, न को आ की मात्रा नहीं है। न, यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ प्लस अशुभ और परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। एक बार फिर बोलती हूँ, यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। यो न हरिष्यति, यो को हम बोलेंगे यह का मतलब जो सिद्ध भक्त न हरिष्यति, न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न कभी द्वेष करता है, न शोचति, न कभी शोक करता है, न कांक्षति। इसमें लोग कई बार कांक्षति कुछ ऐसे बोलते हैं, ये शब्द है कांक्षति, वर्ग का लास्ट वर्ड है न, इसको का के ऊपर बिंदी समझें। कांक्षति क्ष क्षत्रिय है, और ना कभी कामना करता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ, जो राग द्वेष से रहित है। भक्तिमान्यः स मे प्रियः, स वह भक्तिमान्यः, भक्तिमान प्लस यह, भक्तिमान्यः जो वर्ड है भक्तिमान प्लस यह हमने आगे ले लिया। और ऐसा भक्तिमान मनुष्य में प्रियः, मुझे प्रिय है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष और शोक ये चारों ही विकार नहीं होते। और ये कहा है कि भगवान से कभी वियोग होता नहीं और संसार के साथ कभी संयोग था नहीं और है नहीं और रहेगा भी नहीं। संसार की हर वस्तु नाशवान है और संसार की किसी भी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और आगे कहा है, इसमें जो 4 शब्द बताए हैं, हर्ष शोक राग द्वेष, न हरिष्यति न द्वेष्टि, पहले के साथ तीसरे का और दूसरे के साथ चौथे का। अब यहाँ पर कहा गया है हर्ष और शोक दोनों ही राग और द्वेष के ही परिणाम हैं। यहाँ पर राग शब्द जो है कांक्षन्ति, कामना से मतलब जिस चीज़ की कामना होती है उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और हर्ष और शोक दोनों ही राग द्वेष के ही परिणाम हैं। अब पहले राग शब्द को हर्ष और शोक के साथ लेंगे। जिस व्यक्ति के प्रति राग होता है या जिस वस्तु के प्रति राग होता है, उसके मिलने से हमें, जिसके प्रति हमारा राग है, उसके संयोग से हमें खुशी मिलती है और उसके वियोग से हमें दुख मिलता है। मतलब कि हर्ष और शोक को राग शब्द के साथ अटैच किया गया है कि जिस व्यक्ति के प्रति राग होता है उसके मिलने से, उसके संयोग से हर्ष होता है और उसके वियोग से शोक होता है। अब द्वेष शब्द को हर्ष और शोक के साथ लिया गया है। इसके विपरीत जिसके प्रति द्वेष होता है
उसके मिलने से शोक होता है और उसके बिछुड़ने से हर्ष होता है तो परिणाम किसका है? राग और द्वेष का ही है। पहले हर्ष और शोक के साथ राग को ले लिया, फिर हर्ष और शोक के साथ द्वेष को ले लिया। और भक्त में राग द्वेष का अत्यधिक अभाव होने के कारण वह एक जैसा ही रहता है, वो इन विकारों से सर्वथा रहित रहता है। इसका एक एग्जाम्पल बताया गया है। जैसे रात के समय में अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, अंधेरा है, मन में कामना आती है कि दीपक जलाएं। दीपक जलाने से तो हर्ष होता है, परंतु जो कोई दीपक को बुझाने लगता है उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, हमें क्रोध आता है उस पर। और दोबारा फिर दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। और रात्रि होने से ये चारों बातें हो जाती हैं। और दोपहर का समय अगर है, सूर्य पूरी तरह से अपने पूरे तेज पर है, तो दीपक जलाने की कामना ही नहीं होती और दीपक जलाने से कोई हर्ष भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेंगे। और दीपक बुझाने वाले के प्रति हमारा द्वेष भी नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य का तो तेज ही इतना है कि दीपक की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। और फिर कहा है, और अंधेरा न होने के कारण प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। मतलब कि सूर्य के तेज में दीपक जला दो या कोई उसको बुझा दे, हमें ना किसी से राग होगा ना किसी से द्वेष होगा। और आगे कहा है, इसी प्रकार भगवान से विमुख संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और उसके सुख के लिए, भगवान से अगर हम विमुख हो गए, संसार में रचे पचे हो गए, तो हमें शरीर निर्वाह के लिए और सुख के लिए हमें अपने अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि मिलने की कामना होती है। और अगर ये मिल जाती हैं हमें हर्ष होता है। और इनके मिलने में अगर कोई बाधा डालता है तो उसके प्रति हमारा द्वेष होता है और हमें क्रोध भी आता है। और इनके ना मिलने पर हमें कैसे वो चीज़ें मिलें, हमें चिंता भी होती है। परंतु जिसको सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसमें कभी भी विकार नहीं होते, वह पूर्ण काम हो जाता है, उसे संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और फिर कहा है, शुभाशुभ परित्यागी, ममता, आसक्ति और फल इच्छा से रहित होकर शुभ कर्म करने के कारण भक्त के सारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अकर्म का मतलब ये नहीं कर्म ना करना, अकर्म वो है जिस कर्म में दूसरों का सुख छुपा हो। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का त्यागी कहा गया है। और राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण गलत कर्म उससे होते ही नहीं। इसलिए अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही मेन कारण है। और भक्त में इन सब चीज़ों का अभाव होता है। भक्त में कामना, ममता, आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसे अशुभ कर्मों का त्यागी कहा है। और ये कहा है कि भक्त शुभ कर्मों से कभी राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से कभी द्वेष नहीं करता। इसलिए कहा है कि शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ। और फिर कहा है, भक्ति मान्यः समे प्रियः, भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता होती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन, स्मरण और भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यहाँ पर भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए वो भगवान को प्रिय होता है। और एक बार फिर बोलती हूँ, जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त ना तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में हर्ष होता है, ऐसा भक्त जो है भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण
अर्पणम अस्तु।